यह किंवदंती है। एक समय राजा विक्रमादित्य पूरे पृथ्वी में सबसे प्रतापी राजा थे, लेकिन उन्हें थोड़ा घमंड आ गया था। कैसे न्याय के देवता शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य का घमंड तोड़ा, ये हम इस कहानी में देखेंगे। एक समय की बात है जब 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि तथा राहु केतु आपस में विवाद कर रहे थे कि हम में से कौन सबसे प्रभावशाली और श्रेष्ठ है। ये विवाद इतना बढ़ा कि सबकी आवाजें एक साथ मिलकर गूंजने लगीं और कोई ठोस निर्णय नहीं निकल सका। तब देवताओं के राजा इंद्र ने इन ग्रहों को एक निष्पक्ष निर्णय के लिए राजा विक्रमादित्य के पास भेजा। राजा विक्रमादित्य के न्याय के प्रति विश्वसनीयता और उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण उन्हें इस विवाद का निपटारा करने के लिए चुना गया था। देवों ने विक्रमादित्य के पास संदेश भेजा। राजा विक्रमादित्य जानते थे कि इस निर्णय में कौन सा ग्रह छोटा साबित होगा, क्योंकि वह शनि ग्रह को छोटा समझते थे, क्योंकि वह लोगों को सजा देते हैं। वह ग्रह उनके राज्य पर प्रकोप लाकर उन्हें परेशान कर सकता है और वे इस संकट से बचने के लिए कोई कड़ा निर्णय नहीं लेना चाहते थे। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि एक ऐसा उपाय निकाला जाए जो सबको संतुष्ट कर सके। उन्होंने यह तय किया कि ग्रहों के प्रभाव को उनके धातु के अनुसार ही देखा जाएगा। प्रत्येक ग्रह का एक विशिष्ट धातु है। राजा विक्रमादित्य ने इन धातुओं के अनुसार 9 सिंहासन तैयार किए। उन्होंने सोने का सिंहासन सबसे आगे रखा और सबसे पीछे लोहे का सिंहासन रखा। उन्होंने सभी ग्रहों से निवेदन किया कि वे अपने अपने धातु अनुसार और राशियों में ग्रहों की स्थिति के अनुसार अपने सिंहासनों पर विराजमान हो जाएं। जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू हुई, सबसे पहले सूर्यदेव ने सोने का सिंहासन देखा और उस पर बैठ गए। इसके बाद चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र ने अपने अपने सिंहासनों पर बैठकर अपना स्थान ग्रहण किया। सभी ग्रह अपनी अपनी उपस्थिति से संतुष्ट थे, लेकिन जब न्याय के देवता शनिदेव ने पीछे रखा गया लोहे का सिंहासन देखा तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। शनिदेव ने विक्रमादित्य को घूरते हुए कहा, राजन, तुमने मुझसे ऐसा व्यवहार किया है। क्या तुम्हें यह नहीं पता कि मैं कितने शक्तिशाली और प्रभावशाली ग्रह हूं? शनिदेव ने विक्रमादित्य को ग्रहों का सिद्धांत बताया कि सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध एवं शुक्र 1 महीने, राहु और केतु उल्टा चलते हुए 18 महीने एक राशि पर रहते हैं, परंतु शनि एक राशि पर 2.5 साल और 7.5 के दौरान एक राशि को 7.5 वर्ष प्रभावित करते हैं। राजा विक्रमादित्य ने शांतिपूर्वक कहा, हे शनि, यह सिंहासन सिर्फ एक प्रतीक है और मेरा उद्देश्य आपको छोटा दिखाना नहीं था। लेकिन शनिदेव ने इस अपमान को सहन नहीं किया और विक्रमादित्य से कहा, तुम्हें मेरी शक्ति का एहसास तभी होगा जब मैं तुम्हारी 7.5 का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर डालूंगा। तब तुम समझ पाओगे कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। इसके बाद सभी देवता वहां से चले गए। कुछ समय बाद, जैसा कि शनिदेव ने कहा था, राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 का प्रकोप आ गया। यह समय उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। उनके राज्य में अशांति फैल गई और फसलें खराब हो गईं। एक शनिवार को विक्रमादित्य ने अपनी किस्मत पर विश्वास करते हुए एक काला घोड़ा खरीदा, जिसे लोग अक्सर शनि की नजरों से जोड़ते थे। राजा ने सोचा कि यह उनकी शांति के लिए कोई लाभकारी संकेत हो सकता है, लेकिन उसी दिन वह घोड़ा उन्हें सुनसान जंगल में गिराकर भाग गया। जंगल में राजा विक्रमादित्य को डाकुओं ने पकड़ लिया। उन्हें डाकुओं द्वारा बहुत पीटा गया। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर दूसरे राज्य पहुंचे, लेकिन शनि की दशा के कारण उनकी हालत बहुत खराब थी और उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। वहां उन्होंने एक सेठ से भोजन मांगा। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने एक अजीब दृश्य देखा। सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटक रहा था, जो धीरे धीरे खूंटी के अंदर समा गया। राजा विक्रमादित्य ने सेठ से यह बात बताई, लेकिन सेठ ने इसे नजरअंदाज किया और कहा कि कुछ भी नहीं हुआ। कुछ देर बाद सेठ ने राजा विक्रमादित्य को चोरी का इल्जाम लगाते हुए पकड़ लिया और नगर के राजा के पास पेश किया। राजा विक्रमादित्य के दोनों हाथ पैर दंड स्वरूप काट दिए गए और भूखा प्यासा जंगल में फेंक दिया गया।
एक दिन एक तेली जो कोल्हू का बैल लेकर जा रहा था, विक्रमादित्य पर दया करके उन्हें बैल पर बिठा लिया। राजा विक्रमादित्य के मुंह में बैल का लगाम पकड़ा दिया और उनसे कोल्हू चलवाया। विक्रमादित्य को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें दिन भर काम करना पड़ा और रात को एक रोटी मिलती। राजा विक्रमादित्य शनिदेव से क्षमा मांगते हुए अपने दुखों को सहते गए। शनि दशा की 7.5 खत्म होने के बाद शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को दर्शन दिया। कहा, राजन, मुझसे छोटी बात करने का परिणाम आज तुमने भोग लिया है। तुमने जो अपमान किया था वह सब तुमने अनुभव किया। विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा, हे शनि, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा और आपसे क्षमा याचना करता हूं। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को अपने प्रकोप से मुक्ति दिलाई और उनके हाथ पैर फिर से जोड़ दिए। राजा विक्रमादित्य अपने पुराने रूप में आ गए। राजा विक्रमादित्य ने भी शनिदेव से वचन लिया कि वह भविष्य में किसी का अपमान नहीं करेंगे और सबको समान सम्मान देंगे। जब उस नगर के राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने विक्रमादित्य से क्षमा मांगी और अपनी कन्या का विवाह विक्रमादित्य से करवा दिया। विक्रमादित्य ने कई वर्षों तक शनि की पीड़ा भोगी, लेकिन अंत में उन्होंने शनिदेव के निमित्त पूजा, दान पुण्य और उपाय करने के बाद यह ऐलान किया। उन्होंने बोला कि संपूर्ण ग्रहों में शनि श्रेष्ठ और न्यायाधीश हैं। जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों का प्रायश्चित करने पर शनिदेव क्षमा करके व्यक्ति का खोया हुआ मान सम्मान, धन, वैभव, सूद समेत वापस कर देते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिस्टीरियस टीवी को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।